नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मैथिफाई क्लासेस में। मैं आपका साथी अभिषेक झा आपका स्वागत करता हूं मैथिफाई क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली चैप्टर 7 की। मुझे पता है आप लोगों में एक डाउट आ रहा होगा, सर चैप्टर 3 हमारी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज ही के दिन आपको चैप्टर आज के दिन नहीं, हाँ आज के दिन ही। कल तो मिल गई थी ना, चैप्टर 3 की पूरी कंप्लीट मिल गई थी। कैसी बात कर रहे हो भाई, कल ही तो मिल गई है चैप्टर 3 कंप्लीट। चैप्टर 3 जो है कल हो गई कंप्लीट। हाँ, आज तो 1 तारीख है ना, आज 1 अप्रैल है। तो आज से चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आज से हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 7 मैंने इसलिए करा है और मन में डाउट भी आ रहा है, चैप्टर 4, 5 और 6 क्यों नहीं करा स्टार्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ चैप्टर 4, 6 को तो मैं अभी होल्ड पे रखूँगा, अभी नहीं करूँगा। चैप्टर 4 जो है अभी थोड़ा लेंथी है, चैप्टर 5 वो भी लेंथी है। ठीक है, तो इन चैप्टरों को थोड़ा सा मैं अभी इजी वाला चैप्टर में करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का बेस जो है, क्योंकि अगर मैं एकदम से ही 4 चैप्टर लेकर के आ गया और एकदम से ही 5 चैप्टर लेके आ गया, सर के ऊपर से निकल जाएंगी सारी चीज़ें, कुछ समझ में नहीं आएगा। चैप्टर 7 कर लेंगे, इजी वाला है। चैप्टर 8 करेंगे, चैप्टर 9 करेंगे। उसके बाद फिर हम मूव कर जाएंगे चैप्टर 4 की तरफ। ठीक है, चैप्टर 4 की तरफ जैसे ही मूव करेंगे तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है वो। ठीक है, चैप्टर 5 भी मॉडरेट टू हार्ड की तरफ है। इजी नहीं कहूँगा मैं, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ है, लेकिन मैं कराऊंगा इजी हो जाएगा। ठीक है, नहीं किसी को भी बिन एनसीईआरटी ही करनी है, एनसीईआरटी के अलावा नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी से मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शर्त ये है, आपको जहाँ पर कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, अगर 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको कम से कम नहीं कुछ तो 2 गुना ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहिए। 2 गुना ज़्यादा, इसका मतलब ये है आपको कम से कम 12 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। अगर मैं 3 करा रहा हूँ तो आप 12 करके देखिए, नहीं हो रहा है फिर दोबारा हम तो अगले दिन करवाएंगे ही ना, अगले दिन करिए। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और बताना मैं भूल गया हूँ। हाँ, क्या बताना भूल गया हूँ, भूला नहीं हूँ, सरप्राइज देना है। सरप्राइज देना है आप लोगों को। सरप्राइज क्या है कि मैंने बिना अनाउंसमेंट किए इंग्लिश का बैच निकाल दिया। बिना अनाउंसमेंट किए इंग्लिश का बैच निकाल दिया, उसके लिए सॉरी। 12 बजे इंग्लिश का बैच स्टार्ट हो चुका था और मैंने बताया भी नहीं आप लोगों को, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ कि इंग्लिश का बैच जो है आज ही के दिन से 1 अप्रैल से ही 12 बजे शुरू हो गया था। और उसमें क्या है कि हमारा ग्रामर ग्रामर और उसमें ट्रांसलेट दोनों सिखाई जाएंगी। और ग्रामर और ट्रांसलेट दोनों के दोनों चीज़ें जो हैं वो कोई सी भी क्लास के बच्चे ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि सारी क्लास के बच्चे लें। आप अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनको भी ये वीडियोस दिखाएं ग्रामर की, क्योंकि उनकी भी बेस जो है अगर कमज़ोर है तो वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं जो करवाऊँगा, मैंने उस वीडियो में बहुत मेहनत करी है मैंने। और जो इंग्लिश की है ना ग्रामर वाली वीडियोस, वो सारी बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई है। ऐसा नहीं सब में मेहनत होती है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ही मेहनत करी है मैंने। तो उसको देखो, क्योंकि ना बच्चे सबके मैसेज आ रहे थे कि सर हमें इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जब मैं खड़ा हूँ तो इंग्लिश में प्रॉब्लम की किस चीज़ की दिक्कत हो रही है भाई, जब मैं हूँ तो इंग्लिश इंग्लिश छोड़ो, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हाँ, उसको मैं 1 महीने का रखने वाला हूँ बैच, सिर्फ 1 महीने के लिए। ठीक है, और उस बैच का जो नाम है, सोचो क्या रखा है मैंने। आप लोग जल्दी से वीडियो देखोगे जा करके कि हाँ बैच का नाम क्या है। सोचो सोचो जल्दी क्या रखा होगा, इमेजिन करो। और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। चलो मैं ही बता देता हूँ, उस बैच का नाम जो है बहुत ही शानदार नाम है उस बैच का नाम। अभी मैसेज भी आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश टू हीरो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये सब नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। उस बैच का नाम जो है वो है आ से लेकर जेड तक
ऐसा कुछ भी नाम नहीं है, ऐसे नाम आ रहे हैं इसके अंदर। जल्दी देखो, गैस करो क्या नाम हो सकता है। बताओ बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ इंग्लिश का, उस बैच का जो नाम है। हाँ भाई, सोच लिया। चलो अब मैं बता दे रहा हूँ। उस बैच का नाम वीर बैच रखा है मैंने। वीर, वीर बैच रखा है उसका नाम। मतलब कि आप सारे के सारे वीर हो, इंग्लिश में एकदम वीर हो, महावीर हो। ठीक है, तो चलो हमने बातें बहुत ज़्यादा कर ली है, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 7 की तरफ चलते हैं। आप लोगों को मैंने पहले से ही बोल दिया है कि, और हाँ, आज से पता है ना, 12th क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। समझ गए ना? हाँ, तो भैया 12th वाले भी जुड़ लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं, बिना किसी बिना किसी बातों के। चलो, तो हमारा होने वाला है चैप्टर 7। चलो भाई, चैप्टर 7 का नाम क्या है? नामकरण भी तो करना पड़ेगा ना भाई इसका। चलो नामकरण करते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा रहा हूँ। हाँ, एक चीज और, ये एक दो बच्चे का मैसेज आ रहा था, आज ही आया है मैसेज कि सर हमारा जो है मैथ हिंदी में नहीं हो रहा है। भाई एक बात बताओ, मैथ 11th 12th की मैथ हिंदी में है क्या? है? 12th की मैथ तो हिंदी में नहीं है बेटा, आपको हर चीज इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी। 11th में हर चीज इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी, और मैथ में इंग्लिश और हिंदी नहीं देखी जाती। 12th की मैथ में कोई स्टेटमेंट वाले सब में कोई, भाई कॉस साइन को कैसे लिखोगे? हिंदी में ही तो लिखोगे, इंग्लिश में ही तो लिखोगे। कॉस साइन का नाम ही वही है, हिंदी में भी वही, इंग्लिश में भी। और कॉस को कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे क्या? का सा ऊपर ओ, ऐसे लिखोगे कोस? तो भैया ऐसे कैसे बात बनेगी? हैं? इंग्लिश पढ़ने आयोगे ना, तो फिर जब इंग्लिश में भी वीक हो रहे हो, है भाई कदो। चलो देखो अब इधर, 10th तक तो चलो हाँ है। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए है, इस चैप्टर का नाम वो दे रखा है, निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए दे रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये चीज समझ आ गई। हिंदी के लिए निर्देशांक और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये चीज समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। चलो अब देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बातें बहुत कर देते हैं शुरुआत में। चलो देखो इधर, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है भाई, पहले जो था इसमें 3 तरीके से चलना पड़ता था हमें, अब जो है हमें सिर्फ 2 तरीके से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 2 स्टेप ही सीखना है, पहले हमें 3 स्टेप सीखने थे, अब हमें 2 स्टेप ही सीखना है। ठीक है, फर्स्ट इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, बस इसमें फॉर्मूला अगर याद है तो कर जाओगे, नहीं याद है तो नहीं करोगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा जिसको हम दूरी सूत्र बोलते हैं हिंदी में। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा जिसको हम विभाजन सूत्र बोलते हैं। मिड पॉइंट लगेगा जिसको हम मध्य बिंदु बोलते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, और पहले जो लगता था वो त्रिभुज का भी लगता था। ठीक है, तो मैं लेकिन त्रिभुज का फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, फॉर्मूले सारे करवाऊंगा। और आज जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास होगी, ओनली इंट्रोडक्शन ही हो पाएगी। ठीक है, चलो आओ जल्दी से। देखो, फर्स्ट जो है हमारे पास में, फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं हम। वो निकलता है, पहले तो
डिस्टेंस फॉर्मूले को समझते हैं हम। भाई अब मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, बता दिया डिस्टेंस फॉर्मूले को बोलते क्या है। तो ये जो नालायक बच्चे हैं ना, ये थोड़ा समझ जाना, ठीक है। या फिर अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो इंग्लिश में नहीं लिखूंगा किसी किसी चीज में, ठीक है, बता दूंगा। लेकिन इसको दूरी सूत्र बोलते हैं। और दूरी सूत्र के लिए हमें जो लगेगा वो लगेगा हमारे पास में रूट लगेगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे मान लो ये ट्रायंगल दे रखा है हमें। ट्रायंगल क्या, मैं वैसे बता दे रहा हूं, समझना इस चीज को। ये एक लड़की है, लड़का है, ठीक है। लड़के का नाम क्या लूं इनमें से? एक मिनट रुको जरा, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, इनमें देख लेता हूँ। लाइव तो चलता नहीं है ये। तो हाँ भाई, तो ये चलेगा। राहुल नाम का लड़का है कोई, उसका नाम ले लिया मैंने। ये राहुल नाम का लड़का, ये निकल गया। ये राहुल नाम का लड़का जो है, यहाँ पर मैं x लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ये x पॉइंट से राहुल नाम का लड़का निकला और x पॉइंट से यहां से ये मुड़ गया, ठीक है। यहां से क्या हुआ, ये मुड़ गया। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस बना था, ये O पॉइंट तक का, ये क्या बना इसका, ये बना 2 किलोमीटर का बना। कितने का बना? 2 किलोमीटर का बना, ठीक है, 2 किलोमीटर। और यहां से यहां तक का जो गया, ये बन गया इसका 3 किलोमीटर, ठीक है। ये कितना बन गया? 3 किलोमीटर। अब जाहिर सी बात है कि ये वापस फिर ये रूट जो है सेम आ रही है। यहां से यहां तक गया x और O, और फिर यहां से यहां तक आया O से लेकर, तो ये आ गया हमारे पास में P पॉइंट तक आया है, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये वापस जा रहा है, घर जा रहा है, तो ये दूसरे रास्ते से जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस इसका बिल्कुल सेम ही है। अगर डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पर क्या लगेगा भाई, ये भी लगेगा हमारे पास में 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर यहाँ, 3 किलोमीटर यहाँ। अब भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आ गया हमारे पास 2 किलोमीटर। अब क्या लगेगा, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस लगेगा। तो भाई सेम आ गई हमारे पास में। कितनी आ गई है हमारे पास? ये भी आ गई है 3 किलोमीटर। अब पूछ रहा है ये टोटल चला कितना है, तो आप तो ऐसे ही बता दोगे 2 4 3 3 6 10 किलोमीटर चला भाई। ये हमें ऐसे नहीं निकालना, हमें निकालना है इस फॉर्म में। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा बताओ कितना निकाल दिया, समझ रहे हो ना। चलो, तो अब इसमें तो हमें पता लग रही है ना कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चला है। इसमें ऐसा नहीं करना है हमें। तो देखो अब इधर और ये चला कहाँ तक है, ये y पॉइंट तक चला है। तो अब देखो मैं अगर कहूँ तो एक ले लेते हैं हम, ये 2 3 3 2, ठीक है। तो एक पॉइंट आ गया, मान लो A पॉइंट ले लिया मैंने 2 और 3, और B पॉइंट ले लिया मैंने, समझते रहना बात को, B पॉइंट ले लिया मैंने 3 और 2। यही तो चला है ना भाई, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस निकालना है हमें कि भैया कितना डिस्टेंस चला है ये। या फिर कई बार पूछ लेगा कि यहां से यहां तक जो चला है, यहां से यहां तक की दूरी में कितना अंतर आया है, ठीक है। चलो, तो अब करना कैसे है इसको, x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, y1 क्या होगा, y2 क्या होगा, ये भी जानना जरूरी है ना। कुछ भी नहीं करना है, जो फर्स्ट वाला है इसको लेकर चलेंगे हम x1। बहुत सावधानी से समझना, और नहीं तो मैं अभी 2 मिनट रुक जा रहा हूं, पानी वानी पी करके आओ, जाओ। देखो अपना, वैसे जब मैं क्लास लेने आऊं तो पानी, मेरी क्लास में आओ तो पानी वानी लेकर के आया करो। तो अब देखो इधर
फर्स्ट को हमने बोल दिया x1। अब आपके मन में आ रहा होगा अगला वाला x2 हो जाएगा, नहीं होगा अगला वाला x2, यही गलती कर जाओगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगला वाला हो जाएगा हमारे पास में y1, x1 y1। ये क्या बात होगी गुरुजी, ऐसे तो y1 x1 क्यों कर दिया, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, डायरेक्ट कर देते हैं x1 x2। फिर बेटा मैं दुनिया का खतरनाक मास्टर नहीं बन जाऊंगा है? हाँ भाई, चलो देखो इधर। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ कहोगे कि y2 x2 कर दो, ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है भाई, पहले हमने x1 लिया था तो यहाँ पर भी x2 आएगा ना, पहले लगाओ, ये हो गया x2 और ये हो जाएगा y2, है कि नहीं है? आप लोग तो बस यहाँ पर जैसे ही देखा x1, उठाओ हथियार गुरुजी और यहाँ लगा दो x2 और वहां लगा दो y1, वहां लगा दो y2, है भाई? हाँ भाई, ऐसा तो ना होगा, ऐसा तो नहीं होगा भाई। चलो आगे देखो, अब इसमें फॉर्मूले में लगाओ। तो कहा गुरुजी इतना लगा रहे हो तुम, चलो देखो इधर, फॉर्मूले में फिट करते हैं इसको, है? फॉर्मूले में फिट करना है कि नहीं करना? आओ लगाओ फॉर्मूला, यहाँ पर लिखो और मेरे साथ साथ बोलते जाओ, साथ साथ बोलना है। दूरी सूत्र लगा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, लगाओ उसको, बोलो साथ साथ बोलो। अगर बेटा ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती ना जो कैमरे के अंदर भी हाथ चले जाती, तो कसम से एक एक को खटिया खड़ी कर देता हूं मैं। साथ साथ बोलो मेरे, देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब कई बार करने नहीं हो रहा होगा स्क्वायर क्या हो गए भैया, कहा तो हो गए, ठीक है? चल प्लस यहां पर हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है? लगाओ भाई, ये सारा फिट कर रखा है हमने, ये बता रखा है, ये पार्ट है, इसमें लगा दो। चलो आगे देखो, x1 कितना है 2, माइनस में y2 x2 कितना है 3, चलो इसका स्क्वायर भी लगाना है। y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 2, इसका स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलो भाई आगे चलो, अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। अब अंदर की बात है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, तो अंदर की सॉल्व कर दो भाई। 2 में से 3 गया तो कितना बच गया, माइनस का 1। अभी 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 सबको मारूंगा, रुक जाओ अभी। 2 में से 3 गया तो क्या आएगा, माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 में से 2 गया तो 1 का होल स्क्वायर। हाँ भाई, तो -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर है। तो अब बताओ क्या आएगा यहाँ पर, -1 का स्क्वायर है, बाहर क्या निकलेगा 1 निकलेगा, ठीक है? चलो -1 का स्क्वायर है, बाहर क्या निकलेगा 1, 1 का स्क्वायर है प्लस का 1, ठीक है? कहो इतना लंबा सा लाइन का एक लगा दिया गुरुजी, जब पता है एक एक आएगा। हाँ चलो, अब देखो क्या हो जाएगा, ये आगे आगे हो जाएगा हमारा 2। अब 2 को तो √2 के अंदर नहीं डाल सकते ना, तो क्या कर देंगे हम, प्लस माइनस का 2 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी कर दोगे तो भी ठीक है, यहाँ आगे कर दोगे तो भी ठीक रहेगा, ठीक है? तो ये था भाई हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले का जो लगाना था हमें। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हो गई है तो लाइक ठोक के जाना, ठीक है? क्लियर हो गई है तो लाइक ठोक के जाना भाई, ठीक है? और हाँ, फीस देना मत भूल जाइए कोई, तो भगा दूंगा क्लास में से। फीस जानते हो ना क्या है, नए बाल करना फिर बता दूं। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट दोबारा ना बोलना पड़े मेरे। चलो आगे देखो, जल्दी से इसको उतार लो, जल्दी करो फटाफट। हाँ भाई, तो वो नोट कर लिया होगा। तो अब जो हम करेंगे वो दूसरा फॉर्मूला करेंगे यूज हम। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है,
सेकेंड फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास में क्या, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यहां पर लिख भी दे रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। विभाजन सूत्र, एक चीज और, कई बच्चों को मैसेज आ रहा था मेरे पास कि गुरुजी आपका ऑफलाइन कोचिंग कहाँ है, तो मैं बता दूं, वैसे तो मैंने एक वीडियो है, मेरे को ध्यान भी नहीं है, उसमें मैंने एड्रेस और नंबर भी लिख दिया मैंने, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ मैं। अगर किसी को भी मेरे कोचिंग में आना है तो मेरे कोचिंग का नाम जो है परशुराम गुरुकुल के नाम से, परशुराम गुरुकुल के नाम से है। तो ये जो आपको आना है, ये फरीदाबाद आना है। फरीदाबाद में जो होगा उसको पता ही होगा फरीदाबाद में कहाँ आना है, फरीदाबाद में आना है। और मेरा नंबर है, उस नंबर पे फ़ोन कर लो। नंबर पे क्या, आप लोग व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाओ। व्हाट्सअप चैनल पे आपको जो डिस्क्रिप्शन है उस पर लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है, उस पर लोकेशन मिल जाएगी। तो नंबर की ज़रूरत भी नहीं है, आप उस लोकेशन को ट्रैक करो और यहाँ पर आ जाओ डायरेक्ट, ठीक है। मैंने आपको सारी सुविधा बता दी है, परशुराम गुरुकुल के नाम से है, आप आ जाओ और पढ़ो, ठीक है। चलो, तो विभाजन सूत्र है हमारे पास में। अगर दूरी सूत्र याद हो गया है, अगर दूरी सूत्र याद, देख रहे हो पसीना कितना आ रहा तुम्हारी वजह से, मेहनत कितनी हो रही है, तुम भी करो मेहनत। अगर दूरी सूत्र याद हो गया है तो ये वाला सूत्र भी जल्दी हो जाएगा, करना कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलो देखो, ये मैं सूत्र लिखवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब इसमें अप्लाई हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। चलो आओ देखो, तो दूरी सूत्र के लिए जो विभाजन सूत्र है, दूरी सूत्र याद हो गया तो विभाजन सूत्र देखो कैसे है। ये एक लाइन जा रही है, एक लाइन जा रही है, ये है हमारा ए बी सी, एबीसीडी भी सीख लो गया, और ये हो गया डी, ए बी सी और डी, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट आ जाता है हमारे पास में x1, गुरु जी फिर से x1 y2 लिखने लग गए, जल्दी हो जा, x1, और फिर आ जाता है हमारे पास में क्या, x2, यहां पर आ जाएगा y1 और y2, ये आ जाएगा हमारे पास में m1 और m2। ये कम पढ़ रही थी जो m1 m2 लिख दिए, ये कह रहे होंगे हैं। चलो अब देखो क्या करना है हमें, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, अब मल्टीप्लाई करके हमें बनाना है सूत्र। कैसे बनेगा देखो, m2 का जो है वो सारा, एक काम करो, मैं इसको डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूं यहां पर, ऐसा कर लो, इसको यहां पर y1 लिख लो, यहां पर y1 लिख लो, और यहां पर लिख लो x2, ठीक है, x2, और यहां y2 लिख लो। जितने भी m2 है वो सारे के सारे x1 और y1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, और जो m1 वाले हैं वो सारे के सारे किसमें, y2 और x2 के साथ मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैंने आसान के लिए ये चीजें लिख दी है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब देखो करना कैसे है, मल्टीप्लाई कैसे होगी, तो m1 x1, m1 x1 लगाओ, m1 x1 प्लस, अब क्या करेंगे m2, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गई भाई, यहां तो m2 आएगा, m2, अब बोल भी ना रहे कोई भी नालायक, यहां पर क्या आएगा m1 x2, ठीक है, और ये यहां पर आ जाएगा हमारे पास में m1 प्लस m2। अभी दोबारा समझा रहा हूं, जाना अभी, कॉमा लगा के
फिर से वही होगा m2y1 प्लस m1 तो बोलो y2, और यहाँ आ जाएगा m1 प्लस m2। फिर समझो इस चीज को, यहां पर क्या है, सिंपल सी भाषा में समझना इस चीज को कि m1 वाली जितनी भी टर्म है, m1 जो है वो सारे के सारे 2 वाले से हमारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो m2 वाला है, यहां ध्यान से समझना, जो हमारे पास में m2 वाला है, m2 वाला वो सारे के सारे 1 वाले से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा शांत रखो, पहले थोड़ा शांति बनाए रखो। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे पास में m2 है, m2 सारे के सारे 1 वाले के साथ मल्टीप्लाई होंगे, और जो m1 है ये सारे के सारे y2 और x2 यानी कि 2 वाले जितने टर्म है उनके साथ में मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और डिवाइड में यही दोनों आएंगे m1 प्लस m2। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन लगाओगे ये याद हो जाएगा, और मैं हूं ना याद कराने वाला, देखो कैसे करवाता हूं याद, फनी लैंग्वेज में। ठीक है, देखो भाई, ये m2 है, ये क्या है, ये m2 है, और यहाँ m1 है, ये m2 है और यहाँ m1 है। अब m2 और x1 प्लस m1 और x2, m2y1 प्लस m1 और y2 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब समझो इस चीज को कैसे याद करना है, इस चीज को याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक बता दे रहा हूं मैं। आपने साइंस में संतुलित करा है, संतुलित जिसको कहते हैं, समीकरण जो होता है संतुलित करने के लिए H2O, ये सब चीजें, वो वैसा ही है बिल्कुल सेम टू सेम भाई। m2 और x1 प्लस m1 और x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये चीज है हमारे पास में। ठीक है, दूसरी तरीका और तरीका है मेरे पास याद कराने का, बहुत अच्छा तरीका लगेगा अगर याद कर सको तो। देखो कैसे भाई, ये बंदा है m2, ये 2 दोस्त है, कितने दोस्त है ये, 2 दोस्त है, और नजर कितने पे है, एक पर है। 2 दोस्त है, एक पर नजर मार रखी है, यहां देखो अकेला लड़का है, 2 पर नजर मार रखी है, 2 है एक पर मार रखी है नजर, और एक है इसने 2 पर नजर मार रखी है, तो गजब काम हो जाएगा ना। और दोनों के दोनों जो है, ये दोनों जो है, ये कौन है आपस में, ये दोस्त है भाई, या तू लूट ले या मैं लूट लूंगा, समझ रहे हो। चलो ऐसा यहाँ सिस्टम हो रखी है, समझ में आया, बाकी याद हो जाएगा, जल्दी से इसको नोट कर ले। चलो भाई, नोट कर लिया होगा। अब आगे देखो, मुझे पता है मैं लिखता रहता हूँ, तुम लोग नोट कर लेते हो, मैं कितना ही बोलूँ कि नहीं करो, तुम लोग कर ही लोगे, पता है ना, कुछ करेंगे तो वैसे भी नहीं है चल, कुछ बच्चे हैं जो समझदार हैं। हाँ भाई, तो ये चीज हो गया कंप्लीट। अब रह गया है तीसरा फॉर्मूला, और उसके साथ हम डी एंड करेंगे इस चैप्टर को बहुत मजे से। नहीं, चैप्टर को डी एंड नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन डी एंड करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी कुछ रह रहा है इंट्रोडक्शन फॉर्मूले के बाद में। अब आता है हमारे पास में मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु, जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो सिंपल सा लगेगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ये नोट कर लेना, क्वेश्चंस के साथ पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसका लगेगा हमारे पास में क्या,
y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये हमारे पास में मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये मिड पॉइंट के फटाफट से नोट कर लो। तो ये चीज़ें थी हमारी, ये पूरा निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, ये मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। कुछ पार्ट है जो अगर कुछ रह भी जाएंगे तो क्वेश्चंस के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो है ये बताओ भाई, क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, रोज नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, रोज नहीं बोलूँगा मैं, तो इसीलिए। और हाँ, मैंने एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, मैं इसको मजाक में मत लेना, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर कोई बच्चा ट्यूशन नहीं जा सकता है, पैसे नहीं दे सकता है, तो यहाँ पर आकर के पढ़ सकता है। तो आप लोग उसको शेयर कर दो, वीडियोस को शेयर कर दो, ठीक है। और अपने आस पड़ोस में जितने भी 12th के बच्चे हैं उनको बता दो कि भैया नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, 12th के लिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 12th के लिए क्लास ले सकते हो आप लोग, ठीक है भाई। और हाँ, इंग्लिश की क्लास के लिए बता दी, वीर बैच स्टार्ट हो चुका है 12 बजे से। मैंने पहले सॉरी बोल चुका हूँ, दोबारा सॉरी बोल दे रहा हूँ, मैंने बताया नहीं है, तो इसलिए वीर बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलो, तो 12 बजे स्टार्ट हो चुका है वीर बैच। ओके ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।